अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त सा बादामी मटन कोरमा। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करने से पहले लेकिन अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप ज़रूर कर लें, साथ ही बेल का आइकन क्लिक करना ना भूलें। चलिए जी इंग्रेडिएंट्स की तरफ आते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर मटन लिया है। मेरे पास तकरीबन 2 kg मटन है। इसमें मैंने तकरीबन बोनलेस गोश्त ज़्यादा लिया है, हड्डी वाला गोश्त मैंने कम लिया है। अच्छा जी, यहाँ पर तकरीबन 3 लार्ज साइज़ की मेरे पास प्याज थी, इसको मैंने फ्राई करके ब्राउन कर लिया। 4 टेबलस्पून मेरे पास आलमंड पाउडर है। 3 टेबलस्पून मेरे पास यहाँ पर भर के अदरक है, ग्रेट मैंने इसको कर लिया था, कद्दूकश कर लिया था। इसके अलावा मेरे पास तकरीबन 1.5 प्याली दही की है। अब दही के अंदर मैं ये मिक्सचर शामिल करूँगी। मैंने ब्लेंडर में थोड़ा सा तकरीबन हाफ कप पानी डालकर इसको बादाम के पाउडर को और प्याज़ों को बहुत अच्छे से अदरक को पीस लिया था। अच्छा जी, इसके अंदर शामिल कर देंगे। साथ ही मैं इसके अंदर शामिल करूँ 2 से 3 टेबलस्पून कोरमा मसाले का पाउडर। सारे इंग्रेडिएंट्स को आपने दही में बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपने इस दही को साइड पर रख देना है। अच्छा जी, अब आपने एक बड़ी सारी कढ़ाई ले लेनी है। इसके अंदर तकरीबन 1 कप मैंने घी का लिया है। घी गर्म होते ही मैंने इसके अंदर गोश्त शामिल कर दिया है और मैंने मीडियम फ्लेम पर इसको पकाना शुरू करूँगी। अच्छा, सारे गोश्त में कलर चेंज कर लिया और साथ में इसने अपना पानी भी छोड़ दिया। आपने अब यहाँ पर फ्लेम को हाई कर लेना है और बहुत अच्छे से अपने चिकन के पानी को खुश्क कर लेना है। अच्छा जी, चिकन का पानी जैसे ही खुश्क होगा, ये देख लें, तो मैं ये दही का सारा मिक्सचर इसके अंदर शामिल कर दूँगी। दही का मिक्सचर शामिल करने के बाद आपने इसको चम्मच की मदद से हिलाना है और हिलाने के बाद आपने तकरीबन भी आधे घंटे के लिए इसको इसी तरह से पकने के लिए छोड़ देना है। अच्छा जी, साथ में शामिल कर लें यहाँ पर आप पूरा कोरमा मसाले का मैं एक पैकेट शामिल कर रही हूँ। ठीक है, इस पॉइंट पे आप मसाला जार इसके अंदर शामिल कर लें। ठीक है, घर से कोई भी एक्स्ट्रा स्पाइस, नमक, मिर्च हम इसके अंदर शामिल नहीं करेंगे। और थोड़ा-सा जो है वो पानी उसी ब्लेंडर वाले जग में मैंने तकरीबन आधा कप पानी डाल के उसको अच्छे से हिला लिया था, ताकि जो भी ब्लेंडर में लगे मसाला जाता है वो सारे निकल के आ जाएँ। कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं हमने करनी है। अच्छा जी, अच्छे से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद तकरीबन आधा घंटा आप इसको पकने के लिए रख दें। जैसे आधा घंटा आपका पक जाएगा तो आपने तकरीबन मज़ीद 1 से 1.5 प्याली दही की इसके अंदर शामिल कर देनी है। दही ज़्यादा इसलिए मैं डाली हूँ क्योंकि चिकन की हमारी क्वांटिटी ज़्यादा है। अब इस स्टेज पे मैंने 1 बड़ी इलायची और 3 से 4 छोटी इलायची मैंने डाली हैं। ये खुशबू के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती हैं कोरमे में, इससे बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू आ जाएगी, तो ये तो आपने लाज़मी डालनी है। अच्छा जी, अब आप इसको पकने के लिए रख देंगे और पकने के लिए मैं तकरीबन 10 मिनट की मैंने वेट लगाई थी। आप अपने प्रेशर कुकर के हिसाब से और मटन के हिसाब से आपने प्रेशर लगाना है। ठीक है, समटाइम्स 8 मिनट में भी गोश्त बहुत अच्छे से गल जाता है, समटाइम्स 12 मिनट भी लग जाते हैं। अच्छा, अब ये देख लें, मैंने एक पीस आपको निकाल कर दिखा रही हूँ और कितनी आसानी से ये छुरी की मदद से कट रहा है। इसका मतलब गोश्त हमारा बहुत अच्छे से गल गया। अब यहाँ पे आपने आँच को प्रॉपर्ली तेज़ कर देना है हाई फ्लेम पर। अब हमने सारे पानी को ड्राई आउट कर लेना है। मटन हमारा पककर पूरी तरह से रेडी हो चुका है। सिर्फ़ जो है हमने दही का पानी अब खुश्क कर लेना है। तो हाई फ्लेम रखेंगे और अच्छा ये देखें साइडों पे जो है थोड़ा-थोड़ा सा घी आना शुरू हो गया है। मैं आपको इसकी लुक दिखाती हूँ, ये देखें। आपका जो है वो सारा अच्छे से आपने इसको ड्राई आउट कर लेना है। ठीक है, किनारों पे घी आना शुरू हो गया। हम इसको मज़ीद फ्लेम पर जब पकाएंगे तो ये देखिए सारा जो घी है, ऑयल है, इसका ऊपर आ जाएगा। अब इस स्टेज पर हमारा जो है वो मटन कोरमा बन के रेडी है। बहुत ही इजी रेसिपी है, आपने इसको घर पे ज़रूर ट्राई करना है। इस स्टेज पे मैं कटे हुए बादाम शामिल करी हूँ, बहुत अच्छे लगते हैं जब ये बादाम मुँह में आते हैं। और लीजिए आपका ये कोरमा बन के रेडी हो गया है। दावतों में इस कोरमे को आप लाज़मी बनाएँ। घर में अगर कोई भी पार्टी फंक्शन हुआ करे तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, बहुत ईज़ी रेसिपी है। अच्छा, मैं घर का मसाला इस्तेमाल आप चाहें तो कोरमा मसाला कर सकते हैं, उसके इंग्रीडिएंट्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। बट बाहर के मसालों में जो एक एसेंस और एक खुशबू डलती है, उससे इसका टेस्ट तो अच्छा होता ही होता है, लेकिन एरोमा बहुत अच्छा आता है। तो मैं भी आपको बाज़ार के ही मसाले रिकमेंड करूँगी। वीडियो पसंद आए तो आपने लाइक ज़रूर करना है, कमेंट ज़रूर करना है और मुझे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।